fired more than 2,000 employees. Cars 24 fired 600. Byju's 600. Unacademy more than 900. Alphabet, Microsoft and Meta announcing laying off existing workers or slowing down hiring. But from the start of 2022, we've seen over 5,000 employees rendered jobless. It's the season, unfortunately, of layoffs as well. Saying the company faces one of the worst downturns that we've seen in recent history. Tech industry, which is one of the highest paying industries in the world, कैसे इसमें हर तरफ या तो फायरिंग हो रही है या फिर हायरिंग को फ्रीज कर दिया गया है, हायरिंग को एकदम रोक दिया गया है। जिस इंडस्ट्री में अब से 6-7 महीने पहले मास लेवल पे हायरिंग हो रही थी और हर तरफ से पैसा ही पैसा आ रहा था, मैं अमीर हूँ। कैसे उस इंडस्ट्री में एकदम से पैसे की कमी हो गई और कंपनी को अपने पैसे सेव करने के लिए लोगों को फायर करना पड़ रहा है। मैं गरीब हूँ। एंड चाहे वो बिग टेक कंपनीज हों या फिर इंडियन स्टार्टअप्स हों, ये हर जगह हो रहा है। तो इसके क्या रीजंस हैं एंड आपकी जॉब पे इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, आपकी जॉब सेफ है भी या नहीं, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फायरिंग के जो रीजंस हैं दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कंपनी इट इज। सो हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज के लिए डिफरेंट सेक्टर्स में क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ये फायरिंग हो रही है। सो पहले हम बात करते हैं बिग टेक कंपनीज की एंड दीज बिग टेक कंपनीज इंक्लूड फैंग कंपनीज एंड अदर बिग कंपनीज एज वेल। तो ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक डाउनटर्न आने वाला है विच इज वन ऑफ द वर्स्ट इन हिस्ट्री एंड इट कैन ऑल्सो टर्न इनटू अ बिग ग्लोबल रिसेशन। इसी के चलते यूएस में इन्फ्लेशन रेट इज एट अ 40-year हाई एंड यूएस सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाता ही जा रहा है। तो बढ़ते इन्फ्लेशन से और इंटरेस्ट रेट से किसी भी कंपनी को अगर कुछ भी खरीदना है तो उसके लिए उनको ज्यादा कॉस्ट पे करना पड़ता है एंड अगर किसी से फंड्स बोरो भी करने हो तो उसके लिए उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। सो कंपनी का एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। सो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनीज को अपना बिजनेस ऑपरेट करने के लिए अब ज्यादा फंड्स चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए। एंड अगर किसी कंपनी को बिजनेस ऑपरेट करने के लिए अब ज्यादा फंड्स चाहिए तो उनको फंड्स कहीं से तो लाने पड़ेंगे और वो फंड्स लाने के लिए वो कॉस्ट कटिंग करते हैं, कॉस्ट सेविंग करते हैं और ये करने के लिए वो अपने एम्प्लॉयज को फायर कर रहे हैं। प्लस जियोपॉलिटिकल इवेंट्स लाइक द रशिया यूक्रेन वॉर इज नॉट हेल्पिंग द इन्फ्लेशन एंड उसकी वजह से भी सिचुएशन और खराब होती जा रही है। एंड अगर आप देखें तो जो भी बिग कंपनीज हैं लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजॉन, फेसबुक, इन सब के स्टॉक्स हैव फॉलन बाय अ ड्रास्टिक अमाउंट। Another big reason for firing in these companies is the end of pandemic. तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने पैंडेमिक में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखा, स्पेशली कंपनीज लाइक Zoom एंड नेटफ्लिक्स। ऑनेस्टली पैंडेमिक से पहले हम लोग ज़्यादा Zoom को यूज़ नहीं करते थे। जो भी मीटिंग्स होती थी ऑफिस में भी वो सब मोस्टली ऑफलाइन ही होती थी एंड क्योंकि लोग पैंडेमिक में घर पे ही बैठने लगे ज़्यादा तो नेटफ्लिक्स वगैरह के यूजेज भी, OTT प्लेटफॉर्म्स का यूजेज काफ़ी बढ़ गया। सो पैंडेमिक के टाइम इतना ग्रोथ हो रहा था इन कंपनीज का तो इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हायरिंग की, इन्होंने ओवर हायरिंग कर ली। बट अब जब पैंडेमिक खत्म हो रहा है एंड लोग ऑफिस जाने लगे हैं, स्कूल जाने लगे हैं तो Zoom का यूजेज भी कम हो गया है क्योंकि मीटिंग्स ऑफलाइन होने लगी हैं एंड लोग नेटफ्लिक्स वगैरह प्लेटफॉर्म्स भी पहले से कम यूज करने लगे हैं एंड बिकॉज ऑफ विच दीज कंपनीज आर फेसिंग मैसिव लॉसेस दिस ईयर। एंड इन कंपनीज को कॉस्ट सेविंग करने के लिए अपने एम्प्लॉयज को फायर करना पड़ रहा है। बात करें ट्विटर की तो उनका फ्यूचर काफी अनसर्टन है क्योंकि इलॉन मस्क एक्विजिशन वाला ये सब चल रहा है जिसकी वजह से वो भी काफी फायरिंग कर रहे हैं क्योंकि पता नहीं है फ्यूचर में होना क्या है ट्विटर का। फेसबुक और गूगल के सीईओज ने भी अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वार्निंग दी है फायरिंग को लेके। उनका मानना है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे काम कर रहे हैं जिनको यहाँ पे नहीं होना चाहिए एंड इन दोनों ने या तो हायरिंग को स्लो कर दिया है या एकदम फ्रीज कर दिया है। टेस्ला ने भी अनाउंस किया है कि वो अपना 10% वर्कफोर्स रिड्यूस कर रहे हैं, 10% लोगों को फायर कर रहे हैं। एप्पल ने भी रिसेंटली अराउंड 100 एम्प्लॉयज को फायर किया है। गाइस बिफोर मूविंग ऑन विद द वीडियो, जॉब में बने रहने के लिए एंड जॉब को अपग्रेड करने के लिए आपको स्किल्स पे काम करना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू क्रायो। मेरा पर्सनली ये मानना है कि प्रोग्रामिंग सीखने का बेस्ट वे है प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना एंड क्रायो ऑफर्स यू एग्जैक्टली दैट। Cryo is the world's leading work experience based learning platform to help you crack full stack and backend dev jobs at your dream companies with CTCs ranging from 6 to 40 LPA. Cryo के 3000 plus learners and 500 plus grads global MNCs, FANG companies and बहुत बड़े startups में जॉब कर रहे हैं इस टाइम and the average salary hike they get is 89%. Cryo का full stack या backend development course में आपको real life professional projects बनाने को मिलेंगे। Like आप देख सकते हो you will get to work like a full stack developer at Amazon or you can build an OTT platform like Netflix and Cryo आपको guaranteed placement offer भी करेगा
इन टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। फुल स्टैक प्रोग्राम में आप ये सब टेक्नोलॉजीज को मास्टर करोगे एंड बैक एंड डेव में आप ये सब टेक्नोलॉजीज को करोगे। यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि सब रियल लाइफ में यूज होने वाली टेक्नोलॉजीज हैं। आपको पर्सनलाइज्ड करियर असिस्टेंस भी मिलेगा एंड एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आपके रिज्यूमे में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होंगे, बहुत सारे डेव स्किल्स होंगे आपके पास एंड यू विल हैव अ फैंटास्टिक गिटहब प्रोफाइल। यू कैन यूज द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो टू गेट 10% एडिशनल डिस्काउंट। नाउ लेट्स गो बैक टू द वीडियो। ये तो बात हो गई बिग टेक की, अब बात करते हैं इंडियन एड टेक की, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टेड सेक्टर्स राइट नाउ। Byju's, Unacademy, Vedantu, all the big names had to fire their employees recently. In this sector, one of the biggest reasons is the end of pandemic. लॉकडाउन में ये कंपनीज ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया क्योंकि सब एजुकेशन ऑनलाइन हो गया था और सब लोग अपने फ़ोन पे या कंप्यूटर्स पे ही पढ़ रहे थे। बट नाउ दैट ऑफलाइन क्लासेस हैव स्टार्टेड अगेन, तो लोगों ने अब ऑनलाइन एजुकेशन करना थोड़ा कम कर दिया है एंड एजुकेशन वापस ऑफलाइन शिफ्ट हो रहा है, जिसकी वजह से इन कंपनीज को बहुत ज़्यादा हिट आया है। एंड इनमें से बहुत सारी कंपनीज अब अपने ऑफलाइन एजुकेशन सेंटर्स भी स्टार्ट कर रही हैं टू कम्पीट विद दिस ऑफलाइन एजुकेटर्स। एंड इतने ऑफलाइन एजुकेशन सेंटर्स खोलने के लिए चाहिए होती है फंडिंग। तो अगर यहाँ पे फंडिंग लग रही है तो फंडिंग कहीं से सेव भी करनी पड़ेगी, पैसे सेव करने पड़ेंगे, उसके लिए लोग अपने एम्प्लॉयज को फायर कर देते हैं। अनदर बिग फैक्टर इन दिस सेक्टर इज कि आजकल एजुकेशन काफ़ी फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब और ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे। लॉकडाउन के टाइम बहुत सारे नए नए क्रिएटर्स आ गए, बहुत सारे टीचर्स आ गए जो अपने कोर्सेज बना के यूट्यूब पे डाल देते हैं और वो एकदम फ्री स्टूडेंट्स को अवेलेबल होते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स को फ्री कोर्सेज मिल रहे हैं देन व्हाई वुड दे गो टू अनअकैडमी और बायजूस। एंड काफ़ी लोगों ने लॉकडाउन के टाइम अपना बहुत बड़ा फॉलोअर बेस बना लिया उनके कोर्सेज के थ्रू। एंड स्टूडेंट्स जनरली इन इन्फ्लुएंसर्स पे, इन यूट्यूबर्स पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ अ बिग कंपनी लाइक बायजूस और अनअकैडमी। सो दिस कंपनीज आर लूजिंग देयर कस्टमर्स टू कंटेंट क्रिएटर्स। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ये सब जो कंपनीज हैं ये कंटेंट क्रिएटर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ला रही हैं, इनको एनकरेज कर रही हैं कि तुम हमारे प्लेटफॉर्म पे आके कोर्सेज बनाओ, ताकि उन क्रिएटर्स के साथ साथ उनका ऑडियंस बेस भी अनअकैडमी या बायजूस के पास आ जाए। सो देर आर हाई चांसेस कि आपके फेवरेट एजुकेटर या आपके फेवरेट कंटेंट क्रिएटर आपको इन सब प्लेटफॉर्म्स पे भी मिल जाएं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रैशिंग इंडियन स्टार्टअप सीन। So Indian startups like Ola, Meesho, Cars24, MPL, Blinkit, इन सब ने रिसेंटली अपने एम्प्लॉयज़ को फायर किया है। इंडिया में 2020 और 2021 स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छा टाइम था। इस टाइम पे इंडिया में रिकॉर्ड नंबर ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बने। यूनिकॉर्न मतलब $1 बिलियन स्टार्टअप्स बने। बट 2022 में ये स्टार्टअप बबल बर्स्ट होता दिख रहा है। इसका मेजर रीज़न ये है कि पहले जो फॉरेन इन्वेस्टर से फंडिंग आ रही थी इंडियन स्टार्टअप्स में वो काफ़ी कम हो गई है बिकॉज ऑफ प्रेडिक्टेड ग्लोबल रिसेशन। इन्वेस्टर्स को जहाँ भी दिख रहा है कि पैसे लगाना यहाँ पे रिस्की हो सकता है, इन्वेस्टमेंट करना रिस्की हो सकता है, वो एकदम अवॉइड कर रहे हैं वहाँ पे। एंड स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करना इज़ अ वेरी रिस्की टास्क। तो ये फॉरेन इन्वेस्टर्स स्टार्टअप्स में अपनी फंडिंग को कम कर रहे हैं एंड इन स्टार्टअप्स को सस्टेन करने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को फायर करना पड़ रहा है। एंड जो ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो पैंडेमिक में ही बूम हुए थे या पैंडेमिक में ही स्टार्ट हुए थे, तो उनका बिजनेस अब डाउन जा रहा है, जिसकी वजह से उनको फायरिंग करनी पड़ रही है। एंड इंडियन गवर्नमेंट के कुछ नए आईटी रूल्स की वजह से इंडिया में अभी बिजनेस करना थोड़ा टफ हो गया है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, या फिर एक्सपैंड करना थोड़ा टफ हो गया है स्टार्टअप्स के लिए, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स थोड़ा अवॉइड करने लगे हैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट को लेके। Another sector that has been massively hit is fintech and crypto. Cryptocurrencies, whether it's Bitcoin, Ethereum or Ripple, are trading at very low prices, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स आजकल इनसे दूर रह रहे हैं। प्लस इंडिया में इस साल के यूनियन बजट में ये भी अनाउंस हुआ कि जो भी TDS से प्रॉफिट्स होंगे उस पर भी 30% टैक्स लगेगा, जिसकी वजह से इंडिया में क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम हो गया है पहले से। एंड लोगों के दिमाग में क्रिप्टो को लेके थोड़ा नेगेटिव माइंडसेट बन गया है, तो इसलिए ट्रेडिंग कम हो गई है, तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स भी कम यूज़ होने लगे हैं, जिसकी वजह से ये प्लेटफॉर्म्स को काफ़ी लॉस सहना पड़ रहा है और काफ़ी फायरिंग भी देखी गई है इसमें। कॉइनबेस, ओपनसी, ये सब कंपनीज में बहुत ज़्यादा फायरिंग हुई है। And other fintech companies also had to reduce their expenses because of high inflation rate, high interest rates, and उनको भी काफ़ी फायरिंग करनी पड़ी है। सो ये तो बात हो गई फायरिंग की। अब बात करते हैं कि इससे आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और आप कैसे इससे सेफ रह सकते हो। सो देखो, ना तो आप लोग इन्फ्लेशन रेट को कम कर सकते हो, ना तो आप इन्वेस्टर्स को बोल सकते हो कि दोबारा फंडिंग देने लगो, ना तो पैंडेमिक को वापस बुला सकते हो और बुलाना भी मत। तो ये सब चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो आपको वो चीज़ें करनी है जिस पे आपका कंट्रोल है। लाइक योर पोजीशन इन योर कंपनी और योर टीम।
आपको अपने स्किल से और काम से आपकी टीम का और कंपनी का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर बन जाना चाहिए, सो दैट अगर फायरिंग का अगर सीन हुआ भी आपकी कंपनी में, देन आप फायर ना हो, आपके नीचे एटलीस्ट 2-3 लोग तो हों जो आपसे पहले फायर हों। मैं आपको डरा नहीं रहा, जस्ट मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ। एंड ऐसा भी नहीं है कि सब कंपनीज या सब स्टार्टअप्स फायरिंग कर ही रहे हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अच्छे से ऑपरेट कर रही हैं एंड करती भी रहेंगी। ये मोस्टली ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो प्रॉफिटेबल हो गए हैं और ये इन्वेस्टर मनी पे ज़्यादा रिलाई नहीं करते अपना बिजनेस ऑपरेट करने के लिए। सो अगर आप कभी जॉब स्विच का देख रहे हो, सो आई वुड रिकमेंड कि अभी आने वाले फ्यूचर में आप ऐसी कंपनीज में जाओ जो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हैं और जो ज़्यादा इन्वेस्टर मनी पे रिलाई नहीं करती। क्योंकि अगर कोई कंपनी अभी प्रॉफिटेबिलिटी से बहुत ज़्यादा दूर है और इन्वेस्टर्स मनी पे ही चल रही है और इन्वेस्टर्स ने पैसा निकाल लिया, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। 2022 में भी अब तक काफ़ी स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बने हैं। अराउंड 21 स्टार्टअप्स अब तक यूनिकॉर्न हो चुके हैं। सो इट्स नॉट दैट कि एवरी कंपनी ही लॉस में चल रही है, एवरी कंपनी फायर कर रही है। सो ज्वाइनिंग दी स्टार्टअप्स विल बी अ सेफ बेट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ चेंज। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड वर्क ऑन योर स्किल्स। अगर आपके स्किल्स अच्छे होंगे तो मार्केट में आपकी डिमांड हमेशा रहेगी, आपकी वैल्यू हमेशा होगी। इन केस एंड आई होप नॉट, अगर आपकी कंपनी ने आपको फायर कर भी दिया तो 3-4 कंपनीज ऑलरेडी लाइंड अप होंगी आपको हायर करने के लिए, अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आप मुझे बताओ कमेंट्स में आपको कैसी लगी वीडियो, एंड अगर कुछ आपकी क्वेश्चंस हैं वो भी आप पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। गुड बाय, सी यू सून।